नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। हम हमारे निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 8 संपूर्ण हो गए हैं। आज हम अध्याय 9 साधु धर्म निरूपण का विवेचन कर रहे हैं। सर्वे जीवा विइच्छन्ति जीविहुं नामरिजीवम् तमहापाणिवहं घोरं निगन्थावजयन्तिनं। अन्व्यास ए इंद्रभूति, तव्वे सभी जीवा जीव जीवी हूँ, जीने की इच्छा करते हैं। वी और मरी जीव मरने को कोई जीना नहीं चाहता है। तमहा इसलिए निगंथा निगंथ साधु घोरम रौद्र पाणिवहं प्राणीवत को वजयंती छोड़ते हैं। नंग क्या है ये वाक्य अलंकार। भावार्थ, हे गौतम, सब छोटे बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि जीवित रहना सबको ही प्रिय है। इसीलिए निर्ग्रंथ साधु महान दुख के हेतु प्राणीवत को आजीवन के लिए छोड़ देते हैं। मूसावाओ या लोगम्मी सब साहु ही गरहियो आविस्ताओ या भूयणम तमहामो संग विवर्जये। अन्व्यास ए इंद्रभूति, लोगम्मी इस लोक में यह हिंसा के सिवाय और मूसावायो मृषावाद को भी सब साहु ही सब अच्छे पुरुषों ने गर्हियो निंदनीय कहा है। यह और इस मृषावाद से भूयाणम प्राणियों को अविश्वास होता है। तमह इसलिए मौसम झूठ को विवर्जय छोड़ देना चाहिए। भावार्थ, हे गौतम, इस लोक में हिंसा के सिवाय और भी जो मृषावाद झूठ है वे अच्छे पुरुषों के द्वारा निंदनीय बताया गया है। झूठ बोलने वाला अविश्वास का भी पात्र होता है। इसलिए साधु पुरुष झूठ बोलना आजीवन के लिए छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। चित्तमंत्रं चित्तं वा अपं वा जैवा बहुं नंद सोहन में तंग पी उगहंसी आ जाइया। अन्व्यास ए इंद्रभूति, अपम अल्प, जैवा अथवा बहु बहुत चित्तमंत, सचेतन व अथवा अचित्तन अचेतन, दंत सोहन में तंपी दातन साफ करने का तिनका भी आज्ञा आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करते हैं। उगहंसी कोई भी वस्तु गृहस्थ के दिए बिना वे लेते भी नहीं है। भावार्थ, हे गौतम, चेतन वस्तु जैसे शिष्य, अचेतन वस्तु वस्त्र पात्र वगैरह, यहाँ तक कि दातुन साफ करने का तिनका भी गृहस्थ के दिए बिना साधु कभी ग्रहण नहीं करते हैं, और उन चीजों को भी गृहस्थों के दिए बिना साधु कभी नहीं लेते हैं। मूल में ममस्त मादोष समुसयं तमहामेव संसर्गं निगन्थावजयन्ति। अन्व्यास ए इंद्रभूति, एहम ये मेहुम संसर्ग मेथुन विशेष संसर्ग अहमत अधर्म का मूल है और महादोष समुचयम महान दूषित विचारों को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला है। तमहा इसलिए निगंथा निगंत साधु मैथुन संसर्ग को वैजयंती छोड़ देते हैं। वाक्य अलंकार में भावार्थ, हे गौतम, ब्रह्मचर्य ही अधर्म उत्पन्न करने में परम कारण है और हिंसा झूठ चोरी कपट आदि महान दोषों को
खूब बढ़ाने वाला है। इसलिए मुनि धर्म पालने वाले महापुरुष सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परित्याग कर देती है। लोभ से समनु फसाओ, मन्नी अन्नय रामवी, जैसिया सन्निधि कामे, गिहि पवैये न से। अनव्यास इंद्रभूति लोभ लोभ की यस ये अनुपासो महत्ता है कि अनन्य राम भी गुड़ घी शक्कर आदि में से कोई एक पदार्थ को भी ये जो साधु होकर सिया कदाचित सन्निहिका में अपने पास रात भर रखने की इच्छा कर ले तो सेवे ना तो गिही ग्रस्ती है और ना पवैये प्रवर्जित दीक्षिती है, ऐसा तीर्थंकर मनने मानते हैं। भावार्थ, हे गौतम, लोभ चारित्र के संपूर्ण गुणों का नाश करने वाला है, इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है। तीर्थंकरों ने ऐसा माना है और भी कहा है कि गुड़ घी शक्कर आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु होकर कदाचित अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखवा लेवे तो वह गृहस्थ नहीं है, क्योंकि उससे पहचानने का वेश साधु का है और वह साधु भी नहीं है, क्योंकि जो साधु है उनके लिए उपरोक्त कोई भी चीजें रात में रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतः साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की भी कोई वस्तु का भी संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। जंग वत्सम वपायंग वा कंबलंग पाए पुष्णं संगवी संजलम चष्ठा धारिंती परिहिंतिया। अनव्यास ए इंद्रभूति, जंग जो भी बत्तंग वस्त्र व अथवा पायंग पात्र व अथवा कंबलम कंबल, पाय पुंछण पाप पोछने का वस्त्र, तंग उसको पीभी, संजम लट्ठा संजम लज्जा रक्षा के लिए धारिंती लेते हैं या और परिहिंती पहनते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जब ये कह दिया कि कोई भी वस्तु को नहीं रखना और वस्त्र वगैरह साधु रखते हैं तो भला लोक संबंध में इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है, किंतु जो संयम रखने वाला साधु है वह केवल संयम की रक्षा के लिए वस्त्र पात्र वगैरह लेता है और पहनता है, इसलिए संयम पालने के लिए उसके साधन वस्त्र पात्र वगैरह रखने में लोभ नहीं है, क्योंकि मुनियों को उनमें ममता या आसक्ति नहीं होती। सुधर्मो वाच। नवाम, आज हमने ये 6 गाथाएं पूर्ण करी हैं और इसमें मुनि धर्म के बारे में बताया गया है कि उनको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि चिंता रखने के जो दांतों खरीदने की छोटी सी भी नाखून वो तिल्ली होती है वो भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये मुनि धर्म के मर्यादा हैं और देव गुरु धर्म की साक्षी से आज हमने 6 गाथाएं पूर्ण करी हैं। तो नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये ध्यानम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम।